गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 15 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 11 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको यहाँ पे जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिलेगा एंड आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके 26th मेंबर कौन सा कंट्री बना है, तो ये बना है सऊदी अरब। तो इसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। IBCA का 26th मेंबर बन चुका है सऊदी अरब। उसके बाद बात करें कि US फेडरल रिजर्व के नेक्स्ट चेयर कौन बने हैं आफ्टर जेरोम पोवेल, तो ये बने हैं केविन वॉश। तो उनका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की, तो इसमें कितना इंश्योरेंस कवरेज कैपेसिटी को यहाँ पे टोटल यहाँ पे शामिल किया गया, तो ये है 1.5 बिलियन $। उसके बाद बात करें फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑफ द सेंट स्टीफन कॉलेज इन इट्स 145 ईयर ऑफ हिस्ट्री, तो ये बनी है प्रोफेसर सुजैन एलाइस। तोलपति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये बेसिकली आपको केरला यानी कि केरलम में देखने के लिए मिल जाएगा। सहाय चैटबॉट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। पर्पस क्या इसका, तो फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। फिर बात करें कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसकी एनुअल समिट 2026 कहाँ पर, दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में कोसॉप के नाम से भी जानते हैं, ये अभी भारत ने लॉन्च किया किसके साथ में मिलकर, तो इसको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ में मिलकर भारत ने लॉन्च किया है। भारत का पहला इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल मिला है। कहाँ के बीच में चलने वाली है, तो बेसिकली अहमदाबाद के शरखेत से और ढोलेरा के बीच में चलने वाली है। तो दोनों सिटीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। और इन जनरल अगर आपसे पूछे कि किस स्टेट में हो रही है, तो आपको गुजरात स्टेट का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि भारत का लार्जेस्ट फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन कौन सा यहाँ पे क्रॉप है, तो ये है यहाँ पे मेज़। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर साल मनाते हैं 12 मई को। एंड इंटरनेशनल नर्सेज डे अगेन आपको इसमें 12 मई ये डेट ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें रिसेंटली हु अज्यूम्ड द ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो ये बने हैं R मुकुंदन। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट टिल विच डेट हैज़ इंडिया इम्पोज्ड एन इमीडिएट बैन ऑन शुगर प्रोडक्ट्स या फिर शुगर एक्सपोर्ट्स इन 2026। तो अगर हम बात करें किस डेट तक भारत ने इमीडिएट बैन यहाँ पर लगा दिया है शुगर एक्सपोर्ट पर, तो ये लगा है 30 सितंबर 2026 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो इम्पोज यहाँ पर किया गया बैन, तो ये किस पे किया गया, तो जो भी यहाँ पे रो शुगर होती है, वाइट शुगर होती है और रिफाइंड शुगर के ऊपर ये बैन यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से लगाया गया। कब तक लगाया, ये 30 सितंबर 2026। यानी इसका पर्पज़ क्या है, तो द गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग शुगर प्राइस। तो शुगर प्राइस जो बढ़ रहे थे उन्हीं को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भारत ने ये स्टेप यहाँ पर लिया है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इट इज़ अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर आफ्टर दी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाद में भारत जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री, साथ में वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर्स कंट्री है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो याद रहेगा बेसिकली इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, बैन लगा दिया गया है यानी 30 सितंबर 2026 तक रहेगा, जिसमें आपकी जो रो शुगर हैं, वाइट शुगर हैं, रिफाइंड शुगर, इन सभी पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। पर्पज़ क्या है इसका, क्यों लगाया गया है, वो सभी भी आपको जानना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की रैंक इन टर्म ऑफ शुगर एक्सपोर्ट और प्रोड्यूसर्स, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट विच बीइंग डेवलप्ड बाय दी पिक्सल एंड सर्वम एआई। तो सर्वम एआई और पिक्सल के द्वारा कौन सा भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो नाम है इसका पाथ फाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पाथ फाइंडर की, तो ये भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया है किसने, पिक्सल एंड सर्वम एआई ने। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है। देन यू शुड नो आंसर इज पाथ फाइंडर। फिर आपसे पूछे कि भाई ये किस किसने मिलकर बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि पिक्सल और सर्वम एआई ने आपस में मिलकर यहाँ पर बनाया। तो दो चीज़ आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान रखनी है। एंड दिस सैटेलाइट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सल एंड सर्वम एआई। एंड बात करें पाथ फाइंडर की, तो इट इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन द 4th क्वार्टर ऑफ द 2026। ठीक है, तो यानी कि इसी साल ये लॉन्च होना शेड्यूल किया गया है। ठीक है, नाम क्या, पाथ फाइंडर, जो आपको ध्यान रखना है। एंड द सैटेलाइट विल कैरी डेटा सेंटर्स क्लास जीपीयू टू परफॉर्म एआई ट्रेनिंग एंड इन्फेरेंस डायरेक्टली इन दी ऑर्बिट। एंड बात करें पाथ फाइंडर की, तो 200 kg का एक क्लास सैटेलाइट है विच इज़ डिज़ाइंड फॉर रियल टाइम इन स्पेस डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द गोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम इन 2026। तो गोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम 2026 के लिए अगर हम बात करें, भारत ने कितना टोटल आउटले यहाँ पर जो है अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, तो ये दिया है बेसिकली कितना, तो आपको उसमें जो फिगर यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ 37,500 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अप्रूवल दिया यूनियन कैबिनेट ने एंड स्कीम का नाम क्या है, गोल गैसिफिकेशन प्रमोशन स्कीम 2026। ठीक है, आउटले कितने हैं, 37,500 करोड़। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस स्कीम एम्स टू सपोर्ट इंडियाज टारगेट ऑफ गैसिफाइंग 100 मिलियन टन्स ऑफ गोल बाय 2030। बात करें गोल गैसिफिकेशन की, तो इट्स कन्वर्ट कोल इनटू सिंथेटिक गैस, दैट इज जिसको हम सिन गैस के नाम से जानते हैं, विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैथनॉल, अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। तो बेसिकली जो यहाँ पे गोल गैसिफिकेशन का पर्पस क्या होगा कि जो कोल है उसको सिंथेटिक गैस में यहाँ पे कन्वर्ट करना, जिसको बाद में आप यूज़ कर सकते हो मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन एंड साथ ही में सिंथेटिक नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में। अगला क्वेश्चन होगा, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस इन मिजोरम अंडर द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस मिजोरम में हुई है अंडर द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। कहाँ पर, तो ये बेसिकली आपको याद रखना होगा, दैट इज़ इन द आइजवाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आइजवाल में बेसिकली ये हुई है फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस अंडर दी सहकार से समृद्धि विज़न। ठीक है, तो ये जो विज़न है वो ध्यान रखना है, और ये फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस है वो ध्यान रखना है। और ये हुई कहाँ पर है, तो ये हुई है आइजवाल में। तो ये तीन चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब हुई है, मई 2026 में। एंड इस पूरे इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, द इनिशिएटिव इज इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट एंड इट इज़ लेड बाय द यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर, नाम है अमित शाह। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अभी जो सल्तनत ऑफ ओमान है उसमें भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा प्रशांत पीसे का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यही अभी सल्तनत ऑफ ओमान में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर यहाँ पे बन चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना, यही है प्रशांत पीसे, राइट। एंड ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं। एंड इसके अलावा इन्होंने किसको सक्सीड किया, तो इन्होंने सक्सीड किया है किसको, गोदावर्थी वेंकटा श्रीनिवास को, जो कि अभी हाल ही में एम्बेसडर बने हैं कहाँ के, मस्कट के। मतलब इन्होंने सक्सीड किया है गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास को, जो कि मतलब वहाँ के एम्बेसडर थे, और अब कौन बन चुके हैं, दैट इज़ प्रशांत पीसे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच फ्रेंचाइजी इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, नाम है राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ के द्वारा जो कौन से यहाँ पे यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग है जिसको यहाँ पे फ्रेंचाइजी को एक्वायर्ड किया गया है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, दैट इज़ डब्लिन
डबलिन गार्जियन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। तो डबलिन गार्जियन को यहाँ पे एक्वायर किया किसने, इंडियन के फॉर्मर क्रिकेटर हैं यहाँ पे, दैट इज़ राहुल द्रविड़ ने, ठीक है। एंड ही बिकेम द को ओनर ऑफ द डबलिन गार्जियन फ्रेंचाइजी इन दी यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। एंड अगर हम बात करें यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की, तो इट इज़ शेड्यूल टू बी बिगन इन अगस्त एंड सितंबर 2026। एंड यहाँ पे जो कंट्री के मतलब जिन क्रिकेट बोर्ड्स की हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड नीदरलैंड, ये सभी यहाँ पर आने वाले हैं। दिस लीग विल बी फीचर्स 6 सिटीज़, जिसमें आपको डबलिन, बेलफास्ट, एडनबर्ग, ग्लासगो, रोटरडम एंड एम्स्टर्डम, इन सभी के जो है यहाँ पे प्लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा यहाँ पे आपको राहुल द्रविड़ ने यहाँ पे एक्वायर करी है डबलिन गार्जियंस को। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ना रविचंद्रन अश्विन की, ही विल सर्व एज अ कैप्टन एंड अ मेंटर ऑफ द डबलिन गार्जियन फ्रेंचाइजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। तो यानी कि केरलम के नए सीएम यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो नाम है इनका दैट इज़ वी.डी. सतीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वी.डी. सतीशन बन चुके हैं केरला के नए सीएम। इसके अलावा के विजय की बात करें तमिलनाडु के बने हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात करें वेस्ट बंगाल के बने हैं, और वहीं बात करें हेमंत बिश्व शर्मा की, तो ये असम के दूसरी बार यहाँ पे जो है सीएम बन चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं वी.डी. सतीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएम ऑफ केरला। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिवोक्ड द 2022 ऑर्डर दैट हैड इफेक्टिवली बैंड हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हिजाब को बैन करने की बात हुई थी, तो अभी यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने 2022 के इस ऑर्डर को रिवॉक किया है, तो ये क्या है, कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटका ने अभी रिसेंटली रिवोक किया 2022 का ऑर्डर दैट हैज़ इफेक्टिवली बैंड हिजाब इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो ऑर्डर था ना वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 5 फरवरी 2022 को दिया था, एंड फाइनली इसको यहाँ पे जो है वो रिवॉक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड ब्लॉक लेवल का मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम इसको लॉन्च किया है। तो नाम इसमें IMD है, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला AI अनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम है। तो किसने डेवलप किया है, किस देश का है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। And this system was developed with the help of Indian Institution of Tropical Meteorology and the National Center for Medium Range Weather Forecasting। तो ये भी आपको उसमें दोनों इंस्टीट्यूशन के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजिक पाथवे फॉर SMR डिप्लॉयमेंट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजिक पाथवे फॉर SMR डेवलपमेंट, इसको किसने यहाँ पे रिलीज़ किया है। तो आपको जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखना होगा दैट इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरी रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रैटेजिक पाथवे फॉर SMR डिप्लॉयमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ को यहाँ पे बताता है, तो दिस रिपोर्ट स्टेट्स दैट इंडिया विल एक्वायर 23 to 25 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट टू अचीव दी 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो ये मतलब कौन सी कंट्री कितना यहाँ पे स्टेट्स ले रही है, तो उसमें अगर हम बात करें भारत की, तो ये भारत का ही एक रिपोर्ट है। तो ये भारत में ये कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले रही है टू अचीव दिस टारगेट, तो उस चीज़ के स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो यही चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा अगालिगा आइलैंड के बारे में, अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो ये इंडियन ओशन में है, बट ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो आपसे पूछा गया। तो आप लोग ध्यान रखोगे दिस इज़ अगालिगा आइलैंड, यहाँ पर और ये बिलोंग करता है किससे, मॉरिशस से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगालिका आइलैंड हैव गेन्ड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अमिड द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इसीलिए ये पूरा आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है। साथ ही में ये किस कंट्री के अंडर ये आता है, किस ओशन में है, तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंडियन ओशन में है, कंट्री कौन सी होगी, दैट इज़ मॉरिशस।
अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इज यूसीसी बिल इन मई 2026। तो अगर हम बात करें किस कंट्री ने यहाँ किस स्टेट ने यहाँ पे यूसीसी बिल को अप्रूवल दिया, उसके ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया है, तो ये दिया है बेसिकली असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले आपको उत्तराखंड का नाम, गुजरात का नाम, छत्तीसगढ़, ये सभी आपको दिखेंगे जिन्होंने इसके बारे में बात करी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में यूसीसी को अपनाने वाला पहला जो स्टेट था भारत का वो कौन सा है, तो वो जगह यहाँ पे उत्तराखंड, एंड इससे पहले कौन सा है, दैट इज़ गोवा। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट थे जो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हेमंत बिश्व शर्मा है वो वापस से उन्होंने सेकंड टर्म यहाँ पे संभाला एज अ सीएम ऑफ असम, एंड इसी के अप्रूवल के बाद ही इन्होंने मतलब ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अंडर द डीपीएसपीज। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगी, तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, दैट इज़ इन दी उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और कभी काफ़ी न्यूज़ में, तो इसलिए आपको इसकी जो लोकेशन है ना वो ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया। 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। एंड ये जो पूरी सेंचुरी है वो न्यूज़ में है क्यों, तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इट हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर अ साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ सेंसस इन दी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें आपको पॉपुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ टाइगर, लेपर्ड्स, इन सबको देखा जाएगा। तो इसी वजह से पूरी सेंचुरी न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको इसकी लोकेशन कहाँ पर ये है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि शुगर एक्सपोर्ट इन 2026, तो इस पर इमीडिएट बैन लगा दिया। एंड ये बेसिकली चलेगा कब तक, तो यहाँ पर जो बात की है वो 30 सितंबर 2026 तक जो है वो की गई है। उसके बाद बात अगर हम करते हैं किस चीज़ को लेकर, इंडिया के फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर की, ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखोगे पाथफाइंडर है। और किसने मिलकर इसको डेवलप किया है, तो इसमें नाम आपको ध्यान रखने होंगे सर्वम एआई और पिक्सल का। कॉल गैसिफिकेशन की बात करें, इसमें कितना आउटले 37,500 करोड़ रुपीज़ का। सहकार से समृद्धि का फर्स्ट रीजनल जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पे, आइजवाल में। फिर बात करें प्रशांत पीसे के, तो ओमान में एम्बेसडर बने हैं भारत के। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना होगा किसको एक्वायर किया, राहुल द्रविड़ ने। सीएम ऑफ केरला की बात करें कौन बने हैं, तो नाम है वीडी सतीशन। हिजाब को बैन करने का एक ऑर्डर था 2022 में, इसको रिवोक किया कर्नाटका ने। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड ब्लॉक लेवल का एक बेसिकली यहाँ पे फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया किसने, IMD ने, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। फिर बात करें इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रैटेजिक पाथवे फॉर SMR डिप्लॉयमेंट, किसने यहाँ पे इसको रिलीज़ किया, तो नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। अगलिगा आइलैंड की बात करें इंडियन ओशन में, एंड ये इस पर क्लेम मतलब ये है किसका, मॉरिशस का। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को अप्रूवल दिया ड्राफ्ट को किसने, असम ने। एंड साथ में बिनसर की बात करें तो ये सेंचुरी कहाँ पर मिलेगी आपको, उत्तराखंड में। फिर मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि सेल के अभी न्यूली अपॉइंटेड CMD कौन बने हैं, तो आंसर था यहाँ पे अशोक कुमार पांडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं भारत के, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, करंट अफेयर का कंटेंट मिलेगा, स्टैटिक GK भी मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा अगेन सेम नंबर पर। इसके अलावा जो यहाँ पे एप्लीकेशन है आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे, सभी कोर्सेज मिलेंगे। एंड इसके लिए आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040, आपको 40% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।